और अब वक्त हो गया देखने का ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, उस पे आप फिजिकल स्ट्रेस मत डालो अपनी बॉडी पे। तो 7000 स्टेप्स में बेसिकली वी कैन लोअर डाउन आवर ब्लड प्रेशर, हम अपना डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। गाबापेंटिन जो ब्रेन के अंदर हैप्पी इमोशंस को लाता है और काम रखता है, सेरोटोनिन, ये इन सब का फ्लो बढ़ता है। साइंटिफिक स्टडीज आज ये प्रूव कर चुकी हैं कि आपकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, आपकी मेमोरी पावर भी वॉकिंग के साथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती चली जाती है। लेग लिफ्ट से स्टार्ट कीजिए। अभी वेट्स नहीं उठाने, बॉडी इस तरह से अडेप्टेड ही नहीं है, बॉडी इस तरह से इक्विप्ड ही नहीं है कि आप वेट्स उठा लो। पहले अपनी बॉडी को वैसा बनाओ तो, है ना। तो किसी चीज़ को होल्ड करो या चेयर को यूज़ करो, सिंपल लिफ्ट्स करो, साइड लिफ्ट्स एंगेज करो, ये हिप फ्लेक्सर्स को खोलो, इनर थाइज की मूवमेंट करो, साइड्स करें, फ्रंट करें, बैक करें। क्या इनसे मोटापे पे असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा। इट्स ऑलवेज हैव समथिंग बेटर देन नथिंग। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए 3-4 कुछ एक्सरसाइजेस बता सकती हैं जो लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकें और उनको उससे वॉकिंग से कहीं ज्यादा फायदा हो? बिल्कुल। ओहो, अभी तो मात्र 1322 स्टेप हुए हैं, 1322। अब 7000 करूं कि 10000 करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपसे पूछने आया हूं एक और बेहद अहम सवाल। क्या आप भी ऐसे अपनी घड़ी पर या फिर अपने फोन पर अपने स्टेप्स चेक करते हैं, गिनते हैं कि एक दिन में आप कितने स्टेप्स चले, फिर उसी हिसाब से आप चलते हैं, या कई बार इसी ऊहापोह में फंसे रहते हैं कि मैं 7000 चलूं या 10000 चलूं? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि एक दिन में एक इंसान को 10000 स्टेप चलना चाहिए, लेकिन हाल ही में लैंसेट की स्टडी कहती है कि 7000 स्टेप चलना भी अपने आप में पर्याप्त है। और 10000 की जो स्टडी है, 10000 का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसी वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित नहीं है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, बल्कि जापान के 1960 के ओलंपिक का जिक्र आता है, जहां एक मशीन लॉन्च की गई जिसका मतलब था 10,000 कदम। तो आप कितने कदम चलते हैं, और जब आप चलते हैं तो कैसे चलते हैं? आराम से चलते हैं, तेज चलते हैं? कैसे चलना चाहिए एक इंसान को? और 7000 स्टेप चल लिए तो क्या हम पूरी तरह से फिट हो गए? क्या हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है? आइए इन्हीं स्टेप्स की साइकोलॉजी पर बात करते हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। शिल्पी, देखिए, हम और आप चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं। Definitely. और एक कहा जाता था कि जब 10,000 स्टेप्स हम चलते हैं तो हमारी बॉडी को एक कह सकते हैं कि कैलोरीज बर्न होती हैं और हम फिटनेस की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी एक स्टडी कहती है जो कि 10,000 स्टेप्स ज़रूरी नहीं है, आप अगर 6-7 हज़ार स्टेप्स भी चल रहे हैं तो आपके लिए वही इनफ है। तो क्या आपका क्या मानना है इसको लेकर? सर, मेरा मानना भी यही है कि ज़रूरी नहीं है हम 10,000 स्टेप्स चलें। 7000 स्टेप्स में भी हमें उतने ही बेनिफिट होंगे जितने हमें 10,000 में होंगे। तो 7000 स्टेप्स में बेसिकली वी कैन लोअर डाउन आवर ब्लड प्रेशर, हम अपना डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जब हमारी बॉडी मूवमेंट में रहेगी तो हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव रहेगा। तो मतलब 7000 में कितना एक एवरेज एक आदमी चल सकता है? और मतलब जैसे हम अभी ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, इनका अपना एक कैलकुलेशन है, तो अगर ये 7000 चल रहे हैं और जिस स्पीड में हम चल रहे हैं, क्या ये इनफ है? सर, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आप चल के दिखाएंगे? बिल्कुल सर। मतलब 7000 स्टेप्स में जब आप चल रहे हैं तो योर हैंड शुड बी मूविंग सो दैट कुछ बॉडी पार्ट आपका मूव हो रहा है एक्सेप्ट योर लेग्स तो हम चल रहे हैं तो मूव हो ही रही है। ब्रिस्क वॉक, यस, ऐसे। ओके, यू शुड वॉक लाइक दिस। ओके। देखो, मैं तो अभी आप देख सकते हो कि मैं फॉर्मल्स में हूँ, मैं तो अभी जिम की उस ड्रेस में हूँ नहीं, और शिल्पी जी भी अभी मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हो नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग केवल वॉक कर रहे हैं या जो केवल स्टेप काउंट कर रहे हैं, उनके लिए इनफ है फिटनेस? सर, सी, हमारी आजकल इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर हम थोड़ा भी उसमें ऐड करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इट्स ऑलवेज हैव समथिंग बेटर देन नथिंग। ये कहना कि 10,000 चलना बहुत ज़रूरी नहीं है, 7,000 चलना ज़रूरी है, आप चलना तो शुरू करो। सर, चलना शुरू करो। मैं तो कह रही हूँ 5,000 भी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छे हैं। कि हम बिल्कुल ही बैठे हुए हैं और बिल्कुल नहीं चल रहे हैं,
तो बेटर है कि हम कुछ मूवमेंट अपनी बॉडी में लेकर आएँ और धीरे धीरे करके हम उसे 7000 स्टेप्स तक लेकर जाएं। शुभम मेरे साथ हैं, फिटनेस कोच भी हैं, काफ़ी दिनों से जिम भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फिट भी हैं। शुभांकर मेरे साथ हैं, आप भी काफ़ी दिनों से जिम कर रहे हैं और आप भी मसल गेन के लिए और ग्रोथ के लिए यहाँ पर काफ़ी दिनों से जिम कर रहे हैं। दोनों से बात करते हैं उनकी क्या राय है। शुभम, 10,000 स्टेप्स चले, 7,000 स्टेप्स चले, या कितना चले जिससे एक आम इंसान फिट हो सकता है? अगर मैं बोलूँ ना, जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो अगर 5,000 स्टेप्स भी चल रहा है ना, तो वो उसके लिए इनफ है। और अगर हम जिम की बात करें, जो 10,000 कर रहे हैं, तो जिम के साथ साथ आपको थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग या एटलीस्ट पुशअप्स पुलअप्स कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी मसल्स हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, जो कि आपकी मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप जैसी या शुभांकर जैसी फिटनेस चाहिए तो वो स्टेप से तो नहीं आएगी। हाँ, स्टेप से आपकी केवल हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो रही है, लेकिन अगर आपकी मसल्स की अगर हम बात करें ना, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का, तो वो हेल्थ आपकी इंप्रूव नहीं होगी जस्ट स्टेप से। तो उसके लिए अगर आपके पास, जैसे किसी के पास जिम नहीं है, तो वो घर पे एटलीस्ट पुशअप्स कर ले, पुलअप्स कर ले, स्क्वाट कर ले, तो उससे एटलीस्ट आप लेग ट्रेन कर लोगे, अपने चेस्ट ट्रेन कर लोगे, शोल्डर ट्रेन कर लोगे, तो आपकी थोड़ी सी तो मसल्स आपकी ग्रोथ होती रहेगी ना। शुभांकर, आपको क्या लगता है? सर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। नहीं, क्या आपको लगता है कि जैसे अगर आप केवल 10,000 स्टेप्स भी मान लो चल रहे हो, 7,000 भी चल रहे हो, तो वो आपकी बॉडी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी उससे? सर सबका अपना मतलब प्रोस्पेक्टिव अलग होता है। जैसे मेरा प्रोस्पेक्टिव है, मेरा है बॉडी बिल्डिंग करना, बॉडी को गेन करना, तो मुझे जिम आना बहुत ज़रूरी है। 10,000 स्टेप्स से मेरा क्या होगा, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होएगी, थोड़ा बहुत फैट लॉस होएगा जो एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन मेरे का जो पर्पस है वो बॉडी बिल्डिंग का करना है, तो मुझे जिम आना ज़रूरी है। क्या मोटापा कम होता है चलने से, या कैसे चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए, धीमे चलना चाहिए, इसमें भी कुछ तो टेक्निकलिटीज़ होगी? हाँ, देखिए, जो लोग फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं उनका भी एक पर्पस होता है कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी बेटर हो जाए, मोटापा कम हो जाए। तो अगर आपको मोटापा वगैरह भी अगर कम करना है ना, तो आपको थोड़ा सा खाने पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वॉकिंग भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, साथ में आपको थोड़ी सी अपनी मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप जिम में कर सकते हो तो वो भी सही है, नहीं कर सकते हो तो आप घर पर भी करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप पेस मतलब काइंड ऑफ फास्ट वॉकिंग करें या नॉर्मल वॉकिंग करें, जितना आप कर रहे हो वो सफिशिएंट है। धीरे धीरे आप अपना टाइम के साथ साथ उसका आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए, एक लेवल पे मत रहिए। तो लैंसेट जर्नल में छपी इस नई स्टडी ने 17 साल के आंकड़ों का विश्लेषण किया। 2,26,000 से ज्यादा लोगों की फिजिकल एक्टिविटी को देखा गया और उसके बाद नतीजा यह निकला कि जो 7,000 से 8,000 कदम रोज चलता है उसकी मृत्यु का खतरा 40% तक कम हो जाता है। 10,000 कदम चलने से अतिरिक्त लाभ बहुत हद तक सीमित है, उनसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो जाएगा आपको। और बहुत ज़्यादा चलना यानी 15,000 कदम से ज़्यादा रोज चलना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। यानी जितना ज़्यादा चलोगे उतना ही अच्छा, ये बात अब साइंस नहीं कहती। ज़रूरत है संतुलन की, नियमितता की, ना कि किसी अंधी रेस की। तो हमारे साथ वेलनेस कोच मीनल पाठक हैं, जो सोशल मीडिया पर और अपने स्टूडियो के जरिए लोगों में लगातार जागरूकता फैला रही हैं। मीनल, बहुत स्वागत है आपका टीवी हेलो पर। हेलो गौरव। हेलो। तो पहले तो आपका व्यू, ये 7,000 स्टेप्स जो लैंसेट कह रहा है या फिर जो हम देखते आ रहे थे, लोग कह रहे थे 10,000 स्टेप्स चलिए तो आपको ज़रूरी है आपके लिए चलना, तो ये 7,000 और 10,000 की ये जो डिबेट है, इस पर आपका क्या व्यू है? सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्टोरी। सबसे पहला ये कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप इतने ओबीज हैं, या आप इतने हैवी हैं कि आप कोई वर्कआउट कर ही नहीं सकते हैं, और आपको डॉक्टर ने बोला कि आप वॉक्स ही कर लीजिए, आप वॉक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एज अ बिगनर इट इज द मोस्ट सेफ मूवमेंट। बट आई विल, हाँ, वॉकिंग, लेकिन मूवमेंट इज द वर्ड आई यूज। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे तो ये मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप वर्कआउट या एक्सरसाइज देख रहे हैं तो वॉकिंग एक एक्सरसाइज नहीं है। मतलब आप इसको एक्सरसाइज के हिसाब से मत करिए। और अगर आपके पास वॉकिंग का क्या मतलब है? जैसे एक कोई कहता है ब्रिस्क वॉक करो, कोई कहता है बहुत विगोरस वॉक करो, कोई कहता है नॉर्मल वॉक भी ठीक है, उतना ही कैलोरीज बर्न कर रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वॉकिंग से फायदा है या नहीं है? सो देखो, वॉकिंग से बेनिफिट्स हैं, बट किस टाइप के बेनिफिट्स हैं हमें वो समझना चाहिए। नंबर 1, इट हेल्प्स यू टू डी स्ट्रेस। ठीक है, मतलब आप किसी भी टॉपिक को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हैं और आप थोड़ा सा रिलीज चाह रहे हैं, मेंटल रिलीज चाह रहे हैं, तो इट इज़ अ मेंटल वेलनेस एक्टिविटी कि आप म्यूजिक लगा के पार्क में नेचर से कनेक्ट करके वॉक कर रहे हैं। सो इट्स गुड इनफ। ठीक है, आप जब मेंटली हैवी हैं, स्ट्रेस्ड हैं,
देन आई विल नॉट एडवाइज कि कोई जाके एक हैवी वर्कआउट करो, बिकॉज आप ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, उस पर आप फिजिकल स्ट्रेस मत डालो अपनी बॉडी पे, राइट? सो देयर वॉक इज अ ओके थिंग। उसके साथ साथ ये आपने हैवी लंच किया है, आपने हैवी डिनर किया है, उसके बाद भी आप वर्कआउट्स नहीं कर सकते, लेकिन आप बैठ भी नहीं सकते, यू शुडंट सिट ऑल्सो। तो उस टाइम पे इंसुलिन की वो स्पाइक्स को रोकने के लिए, अपने बेटर डाइजेशन के लिए आप हल्के हल्के वॉक कीजिए, नॉट अ ब्रिस्क वॉक, है ना? तो ये बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं वॉकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, टू बिगिन विद सिंपल, आप क्रंचेस कर सकते हैं खड़े खड़े विदाउट इवन नीडिंग अ मैट। आप अपने हाथ को ऊपर रखिए, सिंपल एल्बो टू नी, 1 and 1 2 and 2। आप देखिए इसमें आपका पूरे कोर मसल्स एंगेज होते हैं, आप स्क्वीज करते हैं। और अगर अभी इतना बैलेंस नहीं है तो वॉल को सपोर्ट लीजिए और अच्छे से मूवमेंट कीजिए। बहुत सिंपल है, ठीक है? लेग लिफ्ट से स्टार्ट कीजिए। अभी वेट्स नहीं उठाने, बॉडी इस तरह से अडेप्टेड ही नहीं है, बॉडी इस तरह से इक्विप्ड ही नहीं है कि आप वेट्स उठा लो। पहले अपनी बॉडी को वैसा बनाओ तो, है ना? तो किसी चीज को होल्ड करो या चेयर को यूज करो, सिंपल लिफ्ट्स करो, साइड लिफ्ट्स, एंगेज करो, ये हिप फ्लेक्सर्स को खोलो, इनर थाइज की मूवमेंट करो, साइड्स करें, फ्रंट करें, बैक करें। क्या इनसे मोटापे पे असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा। और एक बात आपको बताती हूँ कि जो आपकी बॉडी का फैट लॉस का मैकेनिज्म है ना, वो 2 चीजों पे है। नंबर 1 इज कैलोरी डेफिसिट। तो आपको अगर अपनी बॉडी से फैट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में तो रहना ही पड़ेगा, विच एग्जैक्टली मीन्स कि आपकी जितनी कैलोरीज का इंटेक है आपको उससे कम खाना है। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए 3-4 कुछ एक्सरसाइजेस बता सकती हैं जो लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकें और उनको उससे वॉकिंग से कहीं ज्यादा फायदा हो? बिल्कुल। सो देयर इज वन एक्सरसाइज विच इज स्क्वाट एंड लंज। ये आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। और मैं इनको फंक्शनल मूवमेंट कहती हूँ। अब स्क्वाट है क्या? स्क्वाट इज कि आप नीचे बैठे और ऊपर उठ गए, दिस इज स्क्वाटिंग। आजकल के बच्चों को आप डीप स्क्वाट में बिठा ही नहीं सकते। इंडियन टॉयलेट सिस्टम, टीचर्स ने बड़ा करवाया हमसे। तो आजकल वो इंडियन टॉयलेट सिस्टम खत्म हो गया है। बच्चों का इतना भी मोबिलिटी नहीं है कि वो डीप स्क्वाट में बैठ जाएं। तो आप सोच लीजिए अडल्ट्स की तो क्या ही हालत होगी। तो आपकी रियल फिटनेस ना गौरव ये है, रियल फिटनेस इज नॉट शोइंग कट्स एंड कर्व्स एंड एब्स। मतलब मैं एक जगह तो अपने एब्स दिखाऊं और एक जगह मैं नीचे बैठ के ऊपर भी नहीं उठ पा रही हूँ। आई एम यूजिंग प्रॉप्स एंड डूइंग दिस, ठीक है? सेकेंड इज लंजेस। लंजेस इज कि आपको रेलवे ट्रैक पे हो ना, उस तरह से चलना है। मतलब आप ऐसे करके नीचे गए, पूरा नीचे गए, पूरा स्ट्रेच जाना चाहिए, फिर आप वापस आए, फिर आप नीचे गए, इस तरह की मूवमेंट। ये क्या है? आप 70-80 ईयर्स तक सीढ़ियां चल पाओ, आप मूवमेंट कर पाओ, नीज के लिए फायदेमंद होगा, सब चीजों के लिए। सो एग्जैक्टली नी है क्या? नी इज एज स्ट्रॉन्ग एज ये जितनी आपके आसपास की मसल्स हैं। सो अगर आपके क्वाड स्ट्रॉन्ग हैं, आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग है, आपके नीज चलते रहेंगे। और ऑब्वियसली ओवरवेट, आपके जॉइंट्स एक लेवल तक ही वेट ले सकते हैं ना। अगर आप ऑलमोस्ट अपने बॉडी के स्ट्रक्चर से 20-30% एक्स्ट्रा हैं तो आप सोचिए आपके जॉइंट्स पे पूरा दिन कितना एक्सेसिव प्रेशर है। और इसके अलावा काफ रेजेस, हम काफ्स को सेकंड हार्ट बोलते हैं। हाँ, दिस हाँ। तो सिंपल किसी प्रॉप को यूज करें, पूरा ऊपर तक काफ को लेकर जाएं। मतलब दीवार के सारे भी खड़े हो सकते हैं। हाँ, बिकॉज इसमें बैलेंस बनना टू बिगिन विद। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट हर्ट। तो प्लीज जब भी आप ये सब मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ना, पहले प्रॉप्स के साथ करिए, वॉल को पकड़िए, चेयर को पकड़िए, बैलेंस बनाइए, फिर थोड़ा आगे जाइए, है ना? और उसी तरह से टिबिया रेजेस, ये वाला, ये खासकर वो सभी लोग जिनको घुटनों का पेन है ना। मतलब आप कह रहे हो कि आपने एड़ी के बल आप खड़े हो पीछे के, और हाँ, जो पंजे हैं उनको ऊपर उठाएं, ऊपर, ये ठीक है? और इस तरह से वॉक कीजिए, इस तरह से वॉक करें। हाँ, ताड़ आसन में अपने आप को खींचिए, ठीक है? पूरे पंजों पे आइए और फिर पूरे पंजों पे इस तरह से खींच के अपने आप को वॉक कीजिए। ये आपके स्पाइन में जितना इस तरह से बैठने से ये प्रेशर बनता है ना, ये उसको रिलीज करेगा। ये आई थिंक ये हमारे स्कूल में एज अ पीटी सबने किया है। अगर आप जंप नहीं करना चाहेंगे तो इसमें आप जंपिंग अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्रंट जैक्स एंड सिंपल ये जंपिंग जैक्स। तो जंपिंग जैक्स नहीं मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम जंप ही नहीं कर सकते। तो सिंपल ये वाले करिए, साइड टू साइड। अच्छा, पूरे अपने पंजों पे आइए, खींच के ऊपर डोंट जंप बट रेज योर हैंड्स एंड ऐसे। एग्जैक्टली। लोग आज तक हैंड्स भी, आप ये जिस दिन एक्सरसाइज किसी से करवाएंगे ना ऑफिस में, पीपल विल डू दिस, दे हैव प्रॉब्लम डूइंग दिस। वो शोल्डर से ऊपर ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज रोटर्स आर जैम्ड। दैट्स हाउ बैड द सिचुएशन। तो जो लोग हमें देख रहे हो
मीनल के पास आने का हमारा सबसे बड़ा पर्पस यही था कि हम केवल आपको बताएं ना, बल्कि एक्सपर्ट के जरिए आपको करके दिखाएं भी कि आप कर क्या सकते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप डेली लाइफ में अगर फॉलो कर लें बहुत तो simple। आप वो जो 7,000 और 10,000 के स्टेप की डिबेट में उससे अलग चले जाएंगे और उससे ज्यादा फिट हो जाएंगे। और प्रोफेसर, वो एक स्टडी आई है लैंसेट की जो कि कहती है कि आप 10,000 स्टेप्स जो चलते हैं उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और अगर आप 7,000 कदम भी दिन में चल लें तो आपको दिल की बीमारियों का खतरा उतना ही कम होता है जितना 10,000 स्टेप्स चलने से। आपका इस पर क्या मानना है? मैं अगर आपको केवल एक लाइन में इस बात को स्पष्ट करूं, चलना बहुत आवश्यक है। कितना चलना, क्या चलना, इस पे कोई कैटेगोरिकल क्लियर और प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप नहीं चलते हैं और मात्र अगर आप अपने घर से निकलकर बाहर चलना आरंभ करते हैं, चाहे वो 2,000 कदम हो, चाहे वो 4,000 हो, चाहे वो 6,000 हो या वो 10,000 हो, वो आपके हार्ट को प्रोपोर्शनली बेनिफिट करता है। इसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ ये कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है। बेसिकली आज से करीब 60 साल पहले जब ओलंपिक्स हुए थे, 40-50 साल पहले, तो उसके अंदर ओलंपिक्स में उन्होंने एक कंपनी ने पीडोमीटर डिज़ाइन किया था और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये हम लोग 10,000 स्टेप्स मेजर करेंगे, मांके पी करके नाम उसका उन्होंने दिया था, और वो उन्होंने उसको कह दिया कि इसका नाम 10,000 पीडोमीटर, और वहीं से ये वर्ड डिराइव हो गया। कोई अभी तक ऐसी एविडेंस नहीं क्लियर है जिसने कहा हो कि भाई 10,000 स्टेप्स पे आपको बेनिफिट मिलेगा, उससे ऊपर कम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के लोगों के वॉकिंग को मेजर किया। उन्होंने क्या शो किया कि जैसे जैसे आप चलना आरंभ करते हैं, आपके हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियों से डेथ होने के चांसेस धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते जाते हैं। ये बेनिफिट आपको मात्र 2,000 कदम चलने पर भी मिलने चालू हो जाते हैं। आप एक बात बताइए कि जो व्यक्ति 80 साल या 70 साल का, आप उसे कहें 10,000 चलें तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, या 7,000 चलें, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो इसमें एक सवाल और भी आता है, लोग चलने के तरीकों पर भी बात करते हैं। कोई कहता है तेज चलना चाहिए, कोई कहता है कि अगर आप सिंपल ऑफिस में रोज चल रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको स्पष्ट करता हूँ हाँ। किस प्रकार की वॉकिंग आपको बेनिफिट देती है। तो ये चीज़ हमें पहले क्लियर मैसेज लेकर जाना है कि आपका चलना आवश्यक है, और जितना आप ग्रेजुअली अपनी स्पीड को बढ़ाते जाते हैं उतना आपको हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों से डेथ होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। अब किस स्पीड से चलना है? अगर आप टहल रहे हैं तो वो भी एक चलना हुआ, लेकिन आइडियली चलना वो होता है जिस पर आप कंफर्टेबली अपने मित्र, अपने मोबाइल या उनसे बात नहीं कर पाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति जब थोड़ी सी हल्की स्पीड पर भी चलेगा, उसके लिए बात करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए वो स्पीड परफेक्ट है। और अगर आप या मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो, वो ब्रिस्क वॉकिंग करेगा जिसमें वो अपने कंफर्टेबली मोबाइल या उस पर बात नहीं कर पाए, वो एक आइडियल और प्रैक्टिकल स्पीड मानी जाती है। कि जब भी आप नॉर्मली चलते हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं, आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। गाबापेंटिन जो ब्रेन के अंदर हैप्पी इमोशंस को लाता है और काम रखता है, सेरोटोनिन, ये इन सब का फ्लो बढ़ता है। इसलिए साइंटिफिक स्टडीज आज ये प्रूव कर चुकी हैं कि आपकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, आपकी मेमोरी पावर भी वॉकिंग के साथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती चली जाती है। आखिरी सवाल, तो ये माने कि ये 10,000 और 7,000 के चक्कर में मत पड़िए, आप कुछ ऐसा करिए जो आपको फिट रखे। मेरा मैसेज केवल एक है, अगर आज मैं आपको 7,000 दूंगा, 5 साल बाद एक स्टडी आएगी जो आपको 5,000 बताएगी, 10 साल बाद हो सकता है आपको 6,000 आए। आप नंबर्स में मत चलिए, आप कल जितना समय उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठिए, और वो आधा घंटा जो आप हटा रहे हैं, अपने लिए निकाल रहे हैं, उसमें वॉक करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित हमसे बात करने के लिए और इतनी काम की बातें बताने के लिए, ताकि हमारे व्यूअर ये समझ पाए कि चलने की स्टेप्स की साइकोलॉजी क्या है, नंबर्स के पीछे जाना है या उसके पीछे जो उद्देश्य है उसको समझना है। थैंक यू सो मच।